अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, एक बार फिर से ये खबर जो है वो गर्म हो रही है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान उनकी और आर्मी चीफ के दरमियान तीसरी बार मुलाकात हो चुकी है। और इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि किसी नतीजे के ऊपर जो है वो ये दोनों लोग पहुँच चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ। यानी कि ये तहरीक इंसाफ की जानब से ये तासर दिया जा रहा है कि जो इमरान की डिमांड थी, जो इमरान के मुतालबात थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें तस्लीम कर लिया और अब इमरान को खुली जो है वो छुट्टी दे दी गई है। इस न्यूज़ के ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे कि ये असल हक़ाइक़ क्या है और कहा किया जा रहा है। मुकम्मल आपको तफसील जो है वो इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। लेकिन साथ में एक और न्यूज़ है कि पार्लियामेंट के अंदर आज एक अहम बिल के अंदर जो है वो तरमीम की गई है, कानून के अंदर जो है वो तरमीम की गई है। वो कौन सा कानून है कि जिसके तहत आप पार्लियामेंटेरियन को कोई भी एजेंसी जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर कि पहले 2 बार जो हुई थी मुलाकात आर्मी चीफ और इमरान के दरमियान, उनमें से एक मुलाकात के हवाले से ये कहा गया था कि हाँ भाई वाकई में मुलाकात हुई है, उसकी तस्दीक भी की गई थी। अब तहरीक इंसाफ की जानब से एक तासर फैलाया जा रहा है कि अब तीसरी मुलाकात जनरल बाजवा के दरमियान और इमरान के दरमियान मुलाकात जो है वो हो चुकी है। और इस मुलाकात के अंदर इमरान को बड़ा रिलीफ दिया गया है, ये तासर दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानब से। लेकिन ऑफिशियली आपको बताएं कि अभी तक इस न्यूज़ के हवाले से या ये जो मुलाकात है इसके हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। ये नहीं कहा गया कि वाकई में ऐसी कोई मुलाकात हुई है या नहीं, ना तो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से और ना तहरीक इंसाफ के यानी कि चेयरमैन इमरान की जानब से। लेकिन तहरीक इंसाफ के वो लोग जो हैं, जो रहनुमा हैं, वो बैक डोर के ऊपर जो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें कह रहे हैं कि हाँ भाई मुलाकात हुई है और उसके अंदर तहरीक इंसाफ को खुली छुट्टी दे दी गई है, तहरीक इंसाफ के मुतालबात को मान लिया गया है। अब जो उनके मेन पॉइंट्स, जिन मुतालबात के हवाले से जो कहा जा रहा है, जो इनसाइड न्यूज़ हैं वो आपको बताते हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान को मुमकिन तौर पर एक बड़ी सहूलत दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त इमरान के सर के ऊपर जो बड़ी तलवार लटक रही है वो फॉरेन फंडिंग केस है, जो कि उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है। इमरान उसके अंदर आर्टिकल 62-63 की ज़द के अंदर भी हैं, और जो पाकिस्तान का आइन है उसके ज़रिए से जो उन्होंने आइन को तोड़ा है, जो कोई भी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान की वो बैरूनी मुल्क के किसी कंपनी से, किसी फर्द से फंडिंग नहीं ले सकती, तो वो उस लिहाज से भी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दचका है। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की जानब से कहा जा रहा है कि इस चीज़ की डील हो चुकी है कि अब इमरान को जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो उनके सर के ऊपर पिछले 10-11 साल से जो वो लटक रहा था, अब उसका जो है वो मामला क्लियर हो गया है और अब इमरान खान को जो है वो उसके अंदर सहूलत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का जो दूसरा बयान है वो ये है कि इमरान जो अदालतों के अंदर मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो फंसे हुए, उन केसेस के अंदर जो इमरान को रिलीफ मिलेगा। मतलब जैसे कि हाई कोर्ट के अंदर वो केस था इमरान का, तौहीन अदालत का था, दहशतगर्दी एक्ट जो है वो शामिल की गई थी, तो जैसे उन चीज़ों को खारिज किया गया, ख़त्म किया गया, ऐसे ये कहा जा रहा है कि अब ये जो मामला है, जो जितने भी केसेस हैं अदालतों के अंदर पेंडिंग इमरान के खिलाफ, जिसकी वजह से इमरान काफ़ी हद तक फंसे हुए हैं या टेंशन का शिकार भी हमें नजर आते हैं, यानी कि रोज़ाना उनको अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। जैसे मुस्लिम नून को 2017-18 के अंदर हाई रोज़ जो है वो उनकी वो हेयरिंग होती थी कोर्ट्स के अंदर, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, और कभी नैब कोर्ट के अंदर उन्हें जाना पड़ता था, और कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें की पेशियाँ उन्हें जो है वो भुगतना पड़ती थी। तो इन चीज़ों के अंदर इमरान को जो है वो कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, इंतखाबात जो इमरान का बड़े 2 मुतालबात हैं, एक इंतखाबात और एक नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। तो ये कहा जा रहा है कि जो नए इंतखाबात हैं वो मार्च के अंदर डील हो चुकी है, जो अप्रैल और मार्च है इसके अंदर नए इंतखाबात के ऊपर जो मुआहिदा हो चुका है। ये भी तहरीक इंसाफ की जानब से कहा जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट क्या कहती है वो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है, पिछले दिनों उनके एक इजलास हुआ था आज से तकरीबन 3-4 रोज़ पहले, उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया था कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा वक्त के अंदर ही होंगे, उसी वक्त पर होंगे। इमरान चाहे लॉन्ग मार्च करते हैं या कुछ भी करते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, किसी किस्म के हम प्रेशर के अंदर नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। तो ये गवर्नमेंट का बयानिया था। अब इमरान की जो चौथा और सबसे अहम है, जिसके ऊपर इमरान ने तमाम हदों को अबूर किया है, इमरान को पॉलिटिकली लिहाज से भी उन्हें काफ़ी डैमेज उठाना पड़ा इस चीज़ के ऊपर, वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि नए आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो भी जो है वो नए इलेक्शन के बाद जो है वो हो जाएगी। ये एक न्यूज़ जो है वो ये भी फैल रही है, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है। अलबत्ता जो पहली आपको मैंने चीज़ बताई है उसके ऊपर जो है वो तकरीबन राय जो है वो तकरीबन सबकी वो मुतफ़िक़ा राय है।
अब जो चौथी बात ये है, जो एम है कि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप लॉन्ग मार्च करें, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जाने और आपका लॉन्ग मार्च मतलब आपके लिए हम कोई प्रॉब्लम जो है वो खड़ी नहीं करेंगे। तो ये तरीके इंसाफ के मेन वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हकायक क्या है। ये तो तरीके इंसाफ एक तासर देती है। जब पहले भी उन्होंने ये कहा था कि आर्मी चीफ से जब इमरान खान की मुलाकात हुई है तो इमरान खान ही अब पाकिस्तान के सबसे नागुज़ीर किस्म के लीडर हैं, उनके बगैर जो पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की मैशत नहीं संभली जा रही, जिसकी बिना के ऊपर आर्मी चीफ ने इमरान को मदऊ किया, इमरान खान से मुलाकात की है। इस पेश नज़र के इमरान खान ही पाकिस्तान को, ये जिस भवन के अंदर पाकिस्तान फंसता चला जा रहा है उससे इमरान खान निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने दो अपनी स्पीचेज जलसों के अंदर भी थोड़ी सी नरमी इख्तियार की थी और तब ये तासर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त ये झूठ उनका एक्सपोज हो गया था। अब जो असल हकायक हैं कि अगर ये मुलाकात हुई है तो उसके अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, डिस्कस हुई, और आर्मी ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्या जवाब दिया है वो भी आप सुन लें। वो इनसाइड न्यूज़ के मुताबिक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा है कि हम किसी जत्थे की हमायत नहीं करेंगे। पहले जो मौक़िफ़ मैंने बताया वो तरीक़े इंसाफ जो बता रही है वो है। अब वो मौक़िफ़ आपको बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को दो टोक अंदाज में ये कहा है कि हम किसी जत्थे की हमायत नहीं करेंगे। हमायत भी कैसे करते, 2014 के अंदर जब मुस्लिम नून की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बताया गया था, नून लीग के जो एक वज़ीर थे वो उनके पास गए थे, उन्हें बताया गया था हमारे पास इतलात हैं कि जो इमरान खान आ रहे हैं, ताहिरुल कादरी आ रहे हैं, ये पार्लियामेंट के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, जो सरकारी बिल्डिंगें जैसे PTV है उसके ऊपर जो ये कब्ज़ा करेंगे और दीगर भी इमारतों के ऊपर ये कब्ज़े के ख्वाहिशमंद हैं और रेड जोन के अंदर इन्होंने तबाही फेर देनी है। तो उस वक्त ये कहा गया था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। और फिर उसके बाद 2014 के अंदर हमारे सामने मिसाल मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी वो मिसाल मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया, कैसे पार्लियामेंट की दीवारों के ऊपर इन्होंने अपनी वो शलवारें जाके लटका दी थी और PTV के ऊपर हमला किया था, और दीगर भी जो इमारतें थी उनका भी उन्होंने गिराव किया था, तोड़ फोड़ की थी, वहाँ पे जाके रेड जोन के अंदर दाखिल होकर उन्होंने वो धरना दे दिया था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी कहा गया है कि किसी किस्म की जत्थे को इस्लामाबाद के अंदर हम जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट हदायत देती है, जैसे उन्हें पहले भी उन्होंने दी थी, आपने उसके रूगर्दानी की थी और उसकी सुनवाई जो है वो आज से फिर शुरू हो गई है, तो उस सिलसिले के अंदर आपको वो जगह मौजूद है। लेकिन आप रेड जोन के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और आप ये उम्मीद रखें या तवक्को करें कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट को तनहा छोड़ देगी, गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्टली जो है वो इमरान खान को मैसेज पहुंचा दिया गया है। अब जो दूसरी बात इलेक्शन की जो बात है, तो उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान तो टोक अंदाज के अंदर ये कह दिया है कि इलेक्शन का फैसला आइन की रोशनी के अंदर किया जाएगा, गवर्नमेंट करेगी, यानी कि इलेक्शन का फैसला हम नहीं करेंगे। क्योंकि इमरान खान आए रोज़ ये कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, जनरल बाजवा आप आ जाओ, आप इलेक्शन करवा दो ताकि ये जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है ये ख़त्म हो सके, अवामी मैंडेट नहीं आ सके, तो आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे, आप इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान के बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम कौन होते हैं कि हमें इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर होंगे, ये मौजूदा गवर्नमेंट का फैसला है कि वो एडवांस में इलेक्शन करवाती है या मुकर्ररा वक्त के ऊपर करवाती है। तो ये गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें हैं और ये अगर आपने डिस्कस करनी है तो आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, पार्लियामेंट में जाके आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी। जैसे कि पहले कोर्ट्स भी कह चुकी हैं इमरान को कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके इन चीज़ों के ऊपर डिबेट करें, आप पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसको आप लेके पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, तो इस चीज़ को किसी तौर पर भी जो है वो नहीं माना जाएगा। अच्छा, जो तीसरी बात आ जाती है तो उसके वाले से भी ये कहा गया है कि जो आर्मी चीफ़ की जो बात है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री, जैसे इमरान खान ने तो तासर दे दिया कि हम कर लेंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी वो कर लेंगे, वो तो चाहते थे कि आर्मी चीफ़ को जो है वो एक्सटेंशन दी जाए, तो इसके वाले से उन्होंने पहले ये चीज़ को मुस्तरद कर दिया था। अब मामला ये कि नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उसका भी उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया या फिर आर्मी चीफ़ ने यह कह दिया है कि उसका जो मुजवज़ा तरीका है उसी के मुताबिक जिस तरीके से पहले होती रही है, जो राइज तरीका है कि यानी कि समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर जो है वो बाद में उनमें से चूज़ करते हैं, उनके पास एक लिस्ट आती है, तो फिर उस लिस्ट के अंदर से जो है वो किसी को जो है वो ले लिया जाएगा। अब इंतख़ाबात की बात करते हैं, तो इंतख़ाबात के अंदर भी ये कहा गया है कि हम किसी किस्म की इंतख़ाबात के मामले के अंदर सौदेबाजी नहीं करेंगे, यानी कि इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इस मौजूदा गवर्नमेंट को हटाया जाए और ऐसे अगर नए इलेक्शन होते हैं तो ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं ये मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं सादिक व अमीन हूँ, मैं पाकिस्तान की अमन व सुकून और इसकी मैशत का ज़ामिन हूँ, यानी कि सब कुछ इमरान खान अपने आप को समझते हैं और बाकी जो है उनके नज़दीक वो गद्दार भी हैं, वो गैर पाकिस्तानी भी हैं, वो चोर भी हैं, वो डाकू भी हैं, सब उनके लिए हो जाता है। बट यहाँ पर उनका एक ही
पॉइंट है कि मुझे सपोर्ट की जाए, तो इसके हवाले से उन्हें यह बता दिया गया है कि हम किसी किस्म की सौदेबाजी के ऊपर जो वो इंतखाबात जो होंगे उसमें किसी किस्म की सौदेबाजी के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप कहते हैं कि आपके साथ पाकिस्तान की आवाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी पॉलिटिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इलेक्शन लड़ें, आप जीत जाएं, फिर भी ठीक है, कोई और पार्टी जीती है फिर भी ठीक है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इस चीज़ से कोई तल्लक नहीं। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से भी ये कहा गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने आप को किनारा कर लिया है, उसका सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और यही पाकिस्तान का आइन भी यही चीज़ कहता है। अब अगर देखा जाए जैसे कि तरीके साहब वो पेश करने की कोशिश कर रही है, ये तीसरी मुलाकात बड़ी कामयाब हो गई है और इमरान खान को बड़ी जो है वो सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलेगा, उन्हें फॉरेन फंडिंग केस के अंदर से जो है वहाँ पर भी रिलीफ मिल जाएगा, नए इलेक्शन की डेट जो है वो उससे भी फाइनल कर लिया गया है, और इमरान खान को लॉन्ग मार्च के लिए छुट्टी दे दी गई है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वो गलत हैं, ये तरीके इंसाफ एक बयानिया फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि आवाम के अंदर ये तासर चला जाए, आवाम बड़ी स्ट्रेंथ के साथ वो बाहर निकले कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो अदारे हैं, अदारों की सपोर्ट जो है वो हासिल हो चुकी है। जबकि आर्मी चीफ ने एबटाबाद के अंदर वहाँ पासिंग परेड जो पासिंग परेड हो रही थी उसके अंदर जब खिताब किया था तो ये कहा था कि मैसेज बड़ा क्लियर है, कोई भी जत्था या कोई भी ताकत पाकिस्तान के अंदर अगर वो गैर सियासी इस्तेकाम जो है, सियासी इस्तेकाम के बजाय अदम सियासी इस्तेकाम जो पैदा करने की कोशिश करेगा या मुआशी अदम इस्तेकाम करने की कोशिश करेगा, तो उससे अवाम के साथ हम सख्ती के साथ जो है वो निपटेंगे। तो यही कुछ होगा अब इमरान खान के लिए, मैसेज इमरान खान के लिए एक बार फिर से वो क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि आज पार्लियामेंट का जो सेशन था, पार्लियामेंट के अंदर जो इजलास हुआ उसके अंदर एक बड़े अहम कानून के ऊपर बात की गई है। पहले तो पार्लियामेंट के अंदर ये होता था कि जो भी नामजद होता था, किसी के ऊपर केस होता था, तो उसको इदारे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गिरफ्तार करते थे, उसके बाद जो है वो स्पीकर को सिर्फ इतला देते थे कि हमने फ़लाँ रुकने असम्बली को हमने गिरफ्तार कर लिया। तो अब उस चीज़ के अंदर तरमीम की गई है और नया जो है वो उसके अंदर कानून साजी की गई है कि अब स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त लेकर उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, फिर उसके बाद ही जब स्पीकर कौमी असम्बली उसे इजाज़त देगा उसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा, उसके बिना उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तो एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा ये है कि किसी भी रुकने पार्लियामेंट को आप अहाता जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अहाते से आप उसे जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तीसरा बड़ा ही अहम चीज़ है जिसको मुख्तलिफ जमातें जिनका कौमी असम्बली के अंदर जो है वो होल्ड होता है, ये जो गवर्नमेंट होती है वो अपोजिशन के लोगों को प्रोटेक्शन आर्डर नहीं जारी करते, यानी कि जो लोग मुख्तलिफ केसेस के अंदर नामजद होते हैं वो गिरफ्तार होते हैं, फिर उनको प्रोटेक्शन आर्डर नहीं जारी किए जाते, वो सालों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से वो जेल के अंदर रहते हैं और फिर अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर पाते। तो इस लिहाज से इसके अंदर भी तरमीम की गई है कि अब जब तक किसी भी मुलजिम के ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा, जिसको गिरफ्तार किया जाएगा, जब तक उसके ऊपर जो केस जो है वो चीज़ जो वो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो जाता, तब तक जो स्पीकर होगा वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि उसके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करे और उसको पार्लियामेंट आने की इजाज़त होगी। तो ये बड़ा अहम चीज़ है ताकि वो लोग जो जेलों के अंदर कैद हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं लेकिन अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई, जब तक साबित नहीं हुई तो उनको प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो ये स्पीकर इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो जारी करे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।